Hi guys, welcome back to Explore with Jam and good morning from Blue Mountains of Sydney's। और मैं भी आया हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ की फेमस हैं थ्री सिस्टर्स। एबोरिजिनल्स के अकॉर्डिंग इनकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि तीन बहनें थी और उनको किसी और ट्राइब के लड़के से प्यार हो गया और उन ट्राइब्स की आपस में लड़ाई हो गई क्योंकि ये ट्राइब के रूल्स के अगेंस्ट था। और इन तीन लड़कियों को उनके ट्राइबल दुश्मनी से बचाने के लिए एक विच ने या एक उसको जादूगर समझ लें, उसने इनको पत्थर में कन्वर्ट कर दिया टेम्परेरी तौर पे। लेकिन उसके थोड़े अरसे बाद ही उस जादूगर या विच की डेथ हो गई। तो ये उनका मानना ये है कि वो तीन बहनें हमेशा के लिए पत्थर ही रह गई हैं। तो अभी तक ये वहीं पे खड़ी हैं। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ये जो पत्थर हैं ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। ये जो पॉइंट है इसको इको लुकआउट पॉइंट कहते हैं और यहाँ से ये थ्री सिस्टर्स भी नज़र आ रही हैं और बड़ा ही खूबसूरत सा यहाँ से व्यू है। लेकिन फॉग की वजह से कुछ ज़्यादा कैमरे में नज़र नहीं आएगा आई बिलीव। यहाँ से नीचे एक और लुकआउट भी है, आई थिंक उसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ लुकआउट। वो जाके देखते हैं। तो ये था मेरा क्विक स्टॉप इको लुकआउट पे। वैसे तो यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे वाटरफॉल्स बड़ी खूबसूरत हैं और इसके अलावा यहाँ पे चेयर लिफ्ट और दुनिया की स्टीपेस्ट ट्रेन भी चलती है। लेकिन इतना फॉगी है और बारिश भी हो रही है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली कुछ नज़र भी नहीं आएगा, तो जाने का कुछ फ़ायदा नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से चलते हैं कोफ्स हार्बर की तरफ और अपना सफ़र शुरू करते हैं। ये सीनिक वर्ल्ड हमारे राइट साइड पे है, जो कि जिसका मैं आपको बता रहा था कि वो जो ट्रेन चलती है और चेयर लिफ्ट्स वगैरह होती हैं वहाँ पे। ये बसेस देख रही होंगे आप साइड, सारे ये टूरिस्ट आ रहे हैं। मेरे ख्याल में कोई बच्चों का कोई ट्रिप आया हुआ है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो मैंने देखे, हालांकि आज मंडे मॉर्निंग है तो लोकल्स बहुत कम नज़र आएंगे आपको। मोस्टली यहाँ पे टूरिस्ट ही नज़र आएंगे और एशिया से तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। अभी सबसे पहले जाके फ्यूल डलवाता हूँ क्योंकि मैंने मेलबर्न से फ्यूल डलवाया था। इस गाड़ी का जो टैंक है तकरीबन 55 लीटर्स होगा और मैं तकरीबन 1000 किलोमीटर की ड्राइव कर चुका हूँ। तो फ्यूल के लिहाज से बहुत एफिशिएंट गाड़ी है ये। लेकिन अब टाइम आ गया कि इसका जो फ्यूल डलवाया जाए दोबारा। जो भी पहला पेट्रोल स्टेशन आएगा तो उससे फ्यूल डलवाते हैं। ये है कुटुम्बा का टाउन सेंटर। इसमें मोस्टली आपको एयरबीएनबी और मोटेल्स और इस तरह की आपको मिलेंगे क्योंकि टूरिस्टी प्लेस लग रही है मुझे। तो ये है कुटुम्बा का आरएसएल हमारे राइट साइड पे। ये सारा कुटुम्बा सेंटर ही चल रहा है। लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रीट है, कल हम लोग रात को यहीं से होके गए। यहाँ पे आपको कैफेस वगैरह मिल जाएंगे और जो हमने कल कबाब लिया था वो भी इसी स्ट्रीट में था। ये सामने ब्लू माउंटेन्स एक्सप्लोरर बस जा रही है। इसकी अपेरेंटली आपको टिकट लेनी पड़ती है और आपको ये सारे जितने भी लुकआउट्स हैं उन पॉइंट्स पे आपको लेके जाती है। राइट साइड पे हमारा यहाँ पे इनका आई थिंक मेट्रो स्टेशन लग रहा है मुझे। तो बस हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है यहाँ से कोफ्स हार्बर का और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है यहाँ पे। जो जीपीएस मुझे शो कर रहा है कि हम शाम के 6:35 में पहुँचेंगे, बट ऑब्वियसली रास्ते में स्टॉप्स करेंगे तो लेट हो जाएगी। अभी हम यहाँ से निकले ही थे और साथ में एक बोर्ड नज़र आया वेंटवर्थ्स वाटरफॉल्स। इसका मैं मैप में भी देख रहा था, काफ़ी खूबसूरत जगह देखने वाली है। अभी बारिश हो रही है लेकिन मैंने सोचा कि यार नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब चक्कर लगे ब्लू माउंटेन्स का। रिगार्डलेस बारिश हो रही है, इसको जाके थोड़ा सा देख लेते हैं। आई नो कि इतना एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे प्रॉपरली, बट चलें एक दफ़ा जाके देख तो लें कि देखने में कैसी है। ड्राइव तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। मेन रोड से तकरीबन 2 मिनट की ड्राइव पे है और ये जो सामने कोई बस आ रही है उसके ऊपर लिखा हुआ वेंटवर्थ्स फॉल्स, तो मतलब कि यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह को लेके आती होगी ये वाली बस। इट्स ब्यूटीफुल ड्राइव और बस हमारे तकरीबन 200 मीटर रह गया है पहुँचने में।
ये तो इतना फॉगी है यहाँ पे, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा इसमें क्या नज़र आएगा वाटरफॉल, बट एनीवेज जाके देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू माउंटेन्स नेशनल पार्क और वॉकिंग ट्रैक्स आगे हैं, व्यू ऑफ द फॉल्स एंड वेंटवर्थ फॉल्स, लुकआउट 300 मीटर। तो खैर ये 300 मीटर वाला देख लेते हैं। और ये सामने एक लिखा हुआ है जेमिसन लुकआउट, और जेमिसन लुकआउट इतनी फॉग में तो नज़र नहीं आएगा, यहाँ से तो सिर्फ फॉग ही नज़र आएगी। ओह वाह, इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल। शायद कैमरा आपको फॉग की वजह से कवर नहीं कर सकेगा, बट आई थिंक इट्स वर्थ कमिंग हियर। जेमिसन लुकआउट्स वगैरह के ट्रैक्स का लिखा हुआ है कि आप अपनी फिटनेस के अकॉर्डिंग जहाँ पे जा सकते हैं। शॉर्टर वॉक्स भी हैं और लॉन्गर भी हैं। लॉन्गर में भी वर्जन है, 3.5 किलोमीटर भी होगी, उसकी जो ग्रेड है 3 है, और इसमें मुश्किल वाले भी हैं, 5 किलोमीटर वाले भी हैं, और इसी तरह इजी ऑप्शंस भी हैं, तो जो आप अपनी फ़िटनेस के हिसाब से करना चाहें। बट खैर इस मौसम में तो जैसी भी फिटनेस हो, मेरा नहीं ख्याल जाना वर्थ है। आई विश कि आज बारिश ना हो रही होती तो इट वुड हैव बीन परफेक्ट, मतलब ब्लू माउंटेन्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करते, और स्पेशली यहाँ पे इतने सारे लुकआउट्स हैं तो मज़ा आ जाना था आज तो। खैर क्या कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये है वेंटवर्थ फॉल्स लुकआउट। यहाँ से पानी की आवाज़ तो मुझे दूर से आ रही थी, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रही है। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को यहाँ से आएगी या नहीं आएगी, बट मुझे फॉल्स नज़र नहीं आ रही क्योंकि इतना फॉगी है यहाँ। देखें सारी फॉग ही फॉग है आगे, बट आई अज्यूम कि ये लुकआउट बड़ा खूबसूरत होगा, जिस तरह के गूगल पे लोगों ने फ़ोटोज़ इसकी लगाई हुई थी और जितने इसके रिव्यूज़ थे और जिस तरह लोग देखने के लिए आ रहे हैं, आई एम श्योर ये जगह बड़ी खूबसूरत होगी। आई एम श्योर ये जगह बहुत ही खूबसूरत होगी, क्योंकि 2022 में यहाँ पे 6.4 मिलियंस लोग देखने के लिए आए थे, और जिसमें से सिर्फ 3.4 मिलियंस जो हैं वो के लोकल विजिटर्स हैं और बाकी सारे इंटरनेशनल हैं। तो अगर इतने लोग देखने आ रहे हैं तो ऑब्वियसली जगह बड़ी खूबसूरत होगी। बस ये कह सकते हैं कि जिस दिन मैं देखने आया था उस दिन यहाँ पे बहुत फॉगी और बहुत बारिश हो रही थी, तो मैंने इसको ठीक से देखा नहीं है। वेलकम टू सिडनी। तो हम लोग सिडनी की सिटी तो नहीं जाएंगे, बट सिडनी के आसपास से होते हुए निकल जाएंगे आगे कोफ हार्बर की तरफ। हम लोग अभी जा रहे हैं ग्रेट वेस्टर्न हाईवे पे, और ये पहली दफ़ा मैंने ऑस्ट्रेलिया में ऐसा देखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि 60 जो है, 60 जो स्पीड लिमिट है वो ट्रक्स और बसेस के लिए है, बाकी के लिए जो थी वो 70 या 80 इस तरह थी। नॉर्मली इस तरह की मैंने साइंस पाकिस्तान में देखे हैं, बट ऑब्वियसली वहाँ पे लोग फॉलो तो नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में मैंने अक्सर देखा है कि हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल के साइन अलग अलग होते हैं, लेकिन मैंने और ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी नहीं देखा। खैर यहाँ पे मेरे ख्याल में यहाँ पे क्योंकि रोड ये जो माउंटेन्स वाला रोड है थोड़ा ज़्यादा कर्वी है, तो ऑब्वियसली हैवी व्हीकल्स के लिए रुकना ज़्यादा मुश्किल होता है, टेक्स लॉन्गर टू स्टॉप, तो इसलिए शायद यहाँ पे होगा। लेकिन मैं और भी काफ़ी सारे रोड्स देखे हैं जो इस तरह के हिली रोड्स हैं, बट वहाँ पे स्पीड लिमिट ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो मैं जा रहा हूँ अभी M4 पे, जो कि सिडनी का एक वन ऑफ द फ्रीवे है, और यहाँ से जो सिडनी है तकरीबन, आई थिंक अगर हम इसके CBD जाते हैं तो तकरीबन 57 किलोमीटर होगा। बट ऑब्वियसली मैं ये वाली गलती नहीं करूँगा क्योंकि सिडनी में इतनी ट्रैफिक होती है, अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो पूरा दिन ज़ाया हो जाएगा। वैसे अगर आपने सिडनी की टूरिस्ट जितनी भी प्लेसेस हैं वो देखनी हो तो मेरा एक मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ और उस पर मैंने ब्लॉग बनाया था, वो इसका मैं लिंक डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा, उसमें सिडनी का सारा होगा। और क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं जितना जल्दी हो सके मैं पहुँचूँ गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन, क्योंकि वो मेरी अल्टीमेट डेस्टिनेशंस हैं, और वैसे भी मैंने गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन नहीं देखा हुआ, तो मेरी कोशिश है कि मैं वहाँ पे जल्दी पहुँचूँ और उन दो डेस्टिनेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ और उनको एक्सप्लोर कर सकूँ। तो आज हम पहुँचेंगे कॉफ्स हार्बर। वैसे यहाँ से अगर मैं गोल्ड कोस्ट डायरेक्ट जाता हूँ तो इसकी ड्राइव होगी तकरीबन 10 घंटे की, जो कि ज़्यादा हो जाएगी मेरे ख्याल में। तो हम लोग आज स्टे करेंगे कॉफ्स हार्बर, जो कि यहाँ से तकरीबन अभी जो मुझे GPS शो कर रहा है, हमारी जो ड्राइव रहेगी है वो है 5 घंटे और 40 मिनट्स की ड्राइव रहती है। तो हम पहुँचेंगे तकरीबन 6 बजे, GPS अभी शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली रास्ते में स्टॉप्स करेंगे तो 8 बज जाएंगे। कॉफ्स हार्बर से जो है गोल्ड कोस्ट की जो ड्राइव है वो तकरीबन सिर्फ 3 घंटे की है। तो ये है कि हम अर्ली मॉर्निंग कॉफ्स हार्बर को थोड़ा देख के अगर वहाँ से आगे जाएंगे गोल्ड कोस्ट 3 घंटे में पहुँच जाएंगे, तो इस तरह गोल्ड कोस्ट को एक्सप्लोर करने का ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। आज सुबह जब मैं गया था वहाँ पे थ्री सिस्टर्स को देखने के लिए, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 0 या 1 डिग्री इस तरह कुछ था, और फ्रीजिंग कोल्ड थी। और अभी जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो वहाँ पे टेम्परेचर होगा तकरीबन आई थिंक 6-7 डिग्री, और अभी वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर ही दूर आया होगा और टेम्परेचर होके 18 डिग्री। बड़ा जल्दी फ्लैक्चुएट हुआ है टेम्परेचर, थोड़ी देर में 10 डिग्रीज का डिफरेंस आ गया है।
हमने बस एग्ज़िट लिया है M4 से और आई थिंक ये एग्ज़िट का नाम है वेंटवर्थविल और यहाँ से हम लोग जाएंगे कम्बरलैंड हाईवे पे। सिडनी की ट्रैफिक एंजॉय करने के बाद हम अब दोबारा फ्रीवे पे आ गए हैं। तो अब हम लोग चढ़ रहे हैं M1 जो है पैसिफिक हाईवे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रेस्टीज हाईवे में से एक है, हीम हाईवे की तरह। और इस पे हमें ड्राइव करनी है तकरीबन 127 किलोमीटर्स। वाओ, इस आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अगर रोड है जो मैंने अभी तक ट्रैवल किया ऑस्ट्रेलिया के, आई थिंक दैट वुड बी पैसिफिक फ्रीवे। वेलकम टू सेंट्रल कोस्ट। और अब यहाँ से न्यू साउथ वेल्स का जो सेंट्रल कोस्ट का एरिया है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारा जो पहला टाउन आएगा वो आएगा न्यू कैसल और उसके बाद आएगा पोर्ट मैक्वेयर। जब से ये सेंट्रल कोस्ट का एरिया स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है पैसिफिक हाईवे पे 100 है। जैसे बारिश हो रही है तो रिकमेंडेड है कि यहाँ पे आप 90 में चलाएं, तो हम 90 में ही चला रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है। आई वंडर कि अगर यहाँ पे आज बारिश ना हो रही होती तो ये ड्राइव आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस जितनी भी मैंने ड्राइव की आई थिंक दैट वुड हैव बीन द बेस्ट ड्राइव एवर। तो हमने यहाँ पे क्विक स्टॉप किया है एम्पोल पे, यहाँ से कुछ खाते हैं और साथ में लेते हैं कॉफ़ी। तो हंगरी जैक से मैंने लिए वेजी बर्गर ऑफ कोर्स, और यहाँ से क्या मिल सकता है। और इसके बाद जाते हुए यहाँ से टेक अवे लेते हैं कॉफ़ी और फिर निकलते हैं यहाँ से। चले, एक कॉफ़ी मैंने ली है यहाँ से ओलिवर से, और इनकी कॉफ़ी मैंने पहले ट्राई की थी होम फ्रीवे पे, बहुत अच्छी कॉफ़ी थी और ये भी बहुत अच्छी है। तो अभी अपना सफ़र दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने कुछ ज़्यादा सफ़र अभी किया नहीं है। जब भी मैं कहीं पे ब्रेक लेता हूँ ना, 10 मिनट की ब्रेक मेरा टारगेट होता है, 10-15 मिनट की ब्रेक, बट 30-40 मिनट आराम से हो जाते हैं। बट एनीवेज चले निकलते हैं यहाँ से अब। तो ये था मेरा क्विक स्टॉप यहाँ पे इस सर्विस सेंटर पे, और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ रेस्ट एरिया। यहाँ पे काफ़ी सारे खाने की काफ़ी सारे ऑप्शंस है। अपोटो भी था और ओलिवर्स, वो जो हेल्दी फूड है। नेक्स्ट टाइम अगर मैंने कहीं स्टॉप किया और वहाँ पे अगर मेरे पास ऑप्शन हो हंगरी जैक्स और ओलिवर्स की, तो और ज़्यादा चूज़ ओलिवर, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है कि काफ़ी सारे हेल्दी फूड के ऑप्शन थे वहाँ पे। तो जीपीएस जो मुझे शो कर रहा है कि 7:20 में पहुँचेंगे और 431 किलोमीटर का सफ़र रहता है हमारा। अभी हमारे पहुंचने में तकरीबन 1.5 घंटा रहता होगा। और लेट मी टेल यू कि ये जो ड्राइव है कुछ ज़्यादा प्लेजेंट नहीं है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तेज़ बारिश, नाइट टाइम और हैवी ट्रक्स, ये कोई ख़ास अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। क्योंकि पैसिफिक हाईवे पे अभी तक मैंने अभी जो ट्रैफिक देख रहा हूँ मोस्टली जो है वो बी डबल ट्रक्स जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनके साथ ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली जब इतनी तेज बारिश हो रही हो। तो जीपीएस मुझे शो कर रहा है कि हमारी यहाँ से ड्राइव है तकरीबन 1 घंटा और 12 मिनट की, और हमारे 119 किलोमीटर पीछे रह गए हैं। तो होपफुली बारिश थोड़ी कम हो जाएगी और ये हमारी ड्राइव थोड़ी और प्लेजेंट हो जाएगी। यहाँ से ब्रिस्बेन का बोर्ड नजर आया मुझे और शो कर रहा था कि 533 किलोमीटर ब्रिस्बेन यहाँ से दूर है। तो ये है आज का रूम इस मोटेल का। ये है सामने डबल बेड और उसके साथ ये है एक सिंगल बेड, और उसके साथ ये है एक माइक्रोवेव और कप्स वगैरह रखे हुए हैं। साथ में एक छोटा सा फ्रिज भी है, हीटर वगैरह इसमें लगा हुआ है। लुक्स प्रीटी ऑलराइट, और शावर भी ठीक साफ लग रहा है। और इसके साथ ये है टॉयलेट। ओवरऑल इट्स प्रीटी गुड। इसके मैंने यहाँ पे किए हैं $80 और क्वाइट चीप मिला है कंपेयर टू जो मैं बाकी देख रहा था, वो तकरीबन $130 और इस तरह कुछ थे। टाउन के हिसाब से आई थिंक इट्स प्रीटी फेयर प्राइस। मॉर्निंग फ्रॉम कॉप सर्वर, एक ऐसा टाउन जिसकी आबादी होगी तकरीबन 85,000 और बड़ा खूबसूरत सा टाउन है, कोस्टल टाउन है। आज मेरा प्लान है मैं कॉप सर्वर को थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा और यहाँ से जाएंगे हम लोग गोल्ड कोस्ट, जो कि यहाँ से तकरीबन 270 किलोमीटर, तो हमें लग जाएंगे 3-3.5 घंटे। तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इस जगह का नाम है नॉर्थ वॉल बीच, और इसकी मैं आपको लहरें दिखाता हूँ। आपको लहरें देखने से अंदाजा हो जाएगा कि ये बीच स्विमिंग के लिए नहीं है बल्कि सर्फिंग के लिए है। तो ये है नॉर्थ वॉल बीच इनका, और इसकी आप लहरें चेक करें। ये देख के अंदाजा हो ही रहा होगा कि ये स्विमिंग के लिए नहीं है,
ये है सर्फिंग के लिए। और वहाँ पे 2-3 लोग आपको दूर से नजर आ रहे होंगे, आ रहा ना कैमरा उसको कैच कर रहा है, वो लोग सर्फिंग कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और सर्दी भी हो रही है, बट उसके बावजूद ये लोग सर्फिंग कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये है कोस्टल वॉक। लेफ्ट साइड पे हमारे पैसिफिक ओशन, और वो जो पीछे मैंने आपको बीच दिखाया था, नॉर्थ पोल बीच, ये वही है। ये बेसिकली सर्फर्स के लिए है। और राइट साइड पे हमारे ये है यार्ड क्लब, और ये सामने कोई कैफे सा बना हुआ है। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, और आई थिंक अगर बारिश ना हो रही होती तो ये जो वॉक है ये और ज़्यादा इंजॉयबल होती। ये लेफ्ट साइड से आप पानी की लहरें चेक करें, इतनी खतरनाक किस्म की यहाँ से आवाज़ आ रही है पानी की। ये जो सामने आपको आइलैंड नज़र आ रहा है ग्रीन कलर, इस आइलैंड का नाम है मटन बर्ड आइलैंड। और इस आइलैंड को इन्होंने वॉकवे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इनलैंड के साथ। ये यहाँ पे इन्होंने एक रास्ता सा बनाया हुआ है, ये मोस्टली पेडिस्ट्रियन के लिए, यहाँ पे गाड़ी वगैरह अलाउ नहीं है। ये जो मटन बर्ड आइलैंड है, इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि ये जो बर्ड्स हैं ये तकरीबन फिलीपींस, अलास्का और इंडोनेशिया वगैरह से यहाँ पे आते हैं। मोस्टली ये आते हैं अगस्त में यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए, और ये अंडे देते हैं तकरीबन नवंबर और दिसंबर में। और फेब में इनके बच्चों की जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और ये यहाँ से मूव कर जाते हैं मई से पहले पहले। और ये ब्रीडिंग के लिए तकरीबन हज़ारों सालों से यहीं पे आ रहे हैं ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि उनके लिए बड़ी परफेक्ट एक वो इन्वायरमेंट है। एक तो इनका यहाँ पे शिकार करने वाले जानवर और इंसान कम है, और दूसरा यहाँ पे ये जो आइलैंड है इसकी जो लैंड है बहुत सॉफ्ट है। इसके अलावा यहाँ पे पास में ही समंदर भी है, तो उनकी वो फूड वगैरह के लिए भी ऑब्वियसली परफेक्ट प्लेस है, तो इसलिए हमेशा ब्रीडिंग के लिए यहाँ पे आते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस, और बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। मटन बर्ड के जो परिंदे हैं या उनमें तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट यहाँ से जो व्यू है दैट्स ब्यूटीफुल। अगर आप कॉफ्स हार्बर आ रहे हैं तो ये जो पॉइंट है डेफिनेटली देखने वाली जगह है। यहाँ पे करीब में ही एक एयरपोर्ट है, इन कॉफ्स हार्बर का एयरपोर्ट, तो यहाँ से आपको जहाज बड़े नज़दीक से गुजरते हुए नजर आएंगे। इसलिए मेरे ख्याल में यहाँ पे मोस्टली जगहों पे ड्रोन फ्लाई करना अलाउ नहीं है। आई हेट टू से दिस, बट जिस तरह का वेदर मुझे लास्ट कपल ऑफ डेज में मिला है, आई काइंड ऑफ मिस द आउटबैक की जो हीट थी, लॉन्ग डेज और वो सारा कुछ। लेकिन कॉफ्स हार्बर डेफिनेटली बड़ी एक खूबसूरत जगह है। अभी चलते हैं यहाँ से आगे जो इनकी फेमस जगह है बिग बनाना, वन ऑफ द बिग थिंग, वो जाके देखते हैं। कॉफ्स हार्बर से हम लोग अभी निकले हैं, और यहाँ से तकरीबन 8 मिनट की ड्राइव बिग बनाना, तो वहाँ जाके देखते हैं। बिग बनाना ऑस्ट्रेलिया की 150 बिग थिंग्स में से एक है, और ना सिर्फ एक है बल्कि ये सबसे पहले यही है। कॉफ्स हार्बर, क्योंकि बनाना की प्लांटेशन सबसे ज़्यादा कॉफ्स हार्बर में होती है, तो इसलिए यहाँ की जो बिग थिंग है वो बिग बनाना है। और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी एक सवेनियर शॉप बनाई हुई है, जहाँ पे मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाना के रिलेटेड हैं। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे बिग बनाना पार्क है, जिसमें स्कीइंग, वाटर स्पोर्ट्स और इसके अलावा स्केप रूम और डिजिटल जो भी गेम्स वगैरह होती हैं वो सारी यहाँ पे हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल डे आउट। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एक अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक कैफे, बनाना कैफे के नाम से, वहाँ पे आई बिलीव वहाँ पे मोस्टली जो प्रोडक्ट्स होंगी बनाना के रिलेटेड होंगी, तो वो अभी जाके कैफे चेक करते हैं वहाँ पे क्या क्या मिलता है। यहाँ की जो गेम्स हैं इतनी टेम्पटिंग लग रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं भी कर लूँ। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। पहले मेरा प्लान था कि 1-2 और जगह देखने का, लेकिन अब बारिश हो रही है यहाँ पे। वेदर की ऐप गोल्ड कोस्ट का वेदर बहुत अच्छा शो कर रही है, तो यहाँ पे फिर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो गोल्ड कोस्ट ही चलते हैं। तो बस निकलते हैं अब कॉफ्स हार्बर से और चलते हैं गोल्ड कोस्ट की तरफ। और जो जीपीएस मुझे शो कर रहा है वो है 3 घंटे और 25 मिनट की ड्राइव, 312 किलोमीटर यहाँ से। तो अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। हमने तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र कर लिया होगा कॉफ्स हार्बर से टुवर्ड्स गोल्ड कोस्ट। और जो साइडों पे जो प्लांटेशन नज़र आई है काफ़ी सारी बनाना की थी, और बहुत खूबसूरत और लश ग्रीन लैंडस्केप है। हम लोग जा रहे हैं अभी पैसिफिक हाईवे पे, जो कि ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट जो है हाईवे में से एक है। आई थिंक ये सिडनी से स्टार्ट हो रही है और ऑल द वे केन्स तक जाती है, और इसकी लेंथ है तकरीबन 2700 किलोमीटर। ऑब्वियसली ये यूरोप की जो E4 है उससे तो छोटी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है ये। जब हम लोग जाते हैं कॉफ्स हार्बर से गोल्ड कोस्ट की तरफ, तो रास्ते में काफ़ी सारे छोटे मोटे टाउन्स होते हैं, कोस्टल टाउन्स होते हैं। मोस्टली ये टाउन्स बड़े क्वाइट होते हैं, और अक्सर लोग यहाँ पे वो कैंपर वैन और मोटर होम्स वगैरह लेके आते हैं। मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। वहाँ से जब हम लोग निकले तो काफ़ी तेज़ बारिश आ रही थी, और अभी तो सनी भी हो गया है,
और उसके साथ टेम्परेचर भी तकरीबन 23 डिग्री है। गोल्ड कोस्ट पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे का सफ़र रह गया है और जब मैं कोफ हार्बर से निकला था तो मैं थोड़ा जल्दी निकल आया था, तो इसलिए मैंने वहाँ से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अभी हल्की फुल्की भूख लग रही है। मेरा प्लान होगा कि अगर रास्ते में कोई सर्विस स्टेशन आता है तो वहाँ से कुछ खाते हैं, अगर नहीं तो गोल्ड कोस्ट भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अभी तक जो मैंने सफ़र किया है गोल्ड कोस्ट की तरफ, जो लैंडस्केप है बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत लैंडस्केप मैंने ऑस्ट्रेलिया में अभी तक नहीं देखी। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया, सनी भी है और 24 डिग्री है इस टाइम यहाँ पे। मेरा प्लान ये है कि मैं गोल्ड कोस्ट में 2 दिन स्टे करूंगा ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद ब्रिस्बेन जाऊं। गोल्ड कोस्ट की अकोमोडेशन मैंने अभी बुकिंग करवाई है तो वो भी हो चुकी है। तो सबसे पहले वहाँ पे जाएंगे, चेक इन करेंगे और कुछ ब्रेकफास्ट कुछ अच्छा सा वहाँ से खाएंगे और अपना गोल्ड कोस्ट को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो अभी आप भी मेरे साथ इस रोड की खूबसूरती को एंजॉय करें, लेकिन ऑब्वियसली कैमरा इसकी खूबसूरती के साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा जो मेरी आंखें इसको देख रही हैं। वेलकम टू द क्वींसलैंड। और मुझे लग रहा था कि शायद मैं इसका साइन मिस कर गया हूँ क्योंकि जीपीएस मुझे शो कर रहा था कि मैं 33 मिनट्स में वहाँ पे पहुँच रहा हूँ और अभी तक साइन नज़र नहीं आया था। बट एनीवेज जो ही अभी क्वींसलैंड का साइन आता है उसके साथ ही हमारे आ गया है वेलकम टू द गोल्ड कोस्ट और हमारा सफ़र रह गया तकरीबन हाफ एन आवर का और आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक भी अभी कुछ नज़र आना शुरू हो गई है। तो ये है गोल्ड कोस्ट की स्काईलाइन और थोड़ी लिमिटेड सी हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है बट खूबसूरत लग रही हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली जो उन्होंने कलर यूज़ किया वो सबका एक ही है मेरे ख्याल में, ऐसा लग रहा है। मैं हूँ इनकी थॉमस ड्राइव पे और पीछे एक खूबसूरत सी मार्केट भी बनाई हुई है और ये सामने है इसके सीबीडी। और जब से मैं गोल्ड कोस्ट में इंटर हुआ हूँ जहाँ भी देखो मैप में आसपास में आपको पानी नज़र आता है। एक खूबसूरत सी लेक्स बनी हुई है, सामने लगा हुआ है सर्फर पैराडाइज और ये यहाँ की सबसे फेमस जो है इनका बीच है। और मैंने जो अकोमोडेशन ली है इसके आसपास में ही है तो ये सारा कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा। तो ये है रूम जो कि मैंने 2 दिनों के लिए बुक कराया हुआ है और इसकी एंट्रेंस के साथ ही यहाँ पे बाथरूम, यहाँ पे टब लगा हुआ है और साथ में ये शावर और साथ में टॉयलेट, काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है। और इसके साथ ये है डबल बेड, लुक्स वेरी कम्फी, साथ में सोफ़ा भी है और इसके साथ ये है टीवी और लैंप भी पड़ा है। फ़ोटोज़ में इसका व्यू बड़ा अच्छा लग रहा था और वाकई इसका जो व्यू है यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू है। वाह, लुक एट दैट, क्या ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। यहाँ पे आउटडोर के लिए चेयर्स रखी हुई हैं और लुक एट द व्यू, ब्यूटीफुल। इसके मैंने यहाँ पे किए हैं 250 AUD और आई थिंक लोकेशन वाइज और व्यू के हिसाब से 250 इज़ वेरी गुड फॉर 2 नाइट्स। तो बस अभी थोड़ा फ्रेश होता हूँ और उसके बाद यहाँ से थोड़ा खाने के लिए देखते हैं कि खाने के कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं और उसके बाद थोड़ा गोल्ड कोस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी मैं निकला हूँ बाहर थोड़ा घूमने फिरने के लिए और कुछ खाने के लिए। ये है वो होटल जिसमें मैं रह रहा हूँ और ये बिल्कुल सामने जो है सर्फर बीच है
आई थिंक 2 मिनट की वॉक भी नहीं होगी। लास्ट 2 दिनों से जितनी जगहों पे भी मैं गया हूँ, सिडनी या कोफ्स हार्बर या मेलबर्न से जब हम लोग निकले थे, वहाँ पे भी फ्रीजिंग कोल्ड थी और मतलब ये जैकेट पहनी होती थी फिर भी सर्दी लग रही थी। और अभी देखें कि मैं मतलब कि टी शर्ट में घूम रहा हूँ, ऐसे नो वरीज एट ऑल। ब्यूटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया कि आपको अगर एक स्टेट का मौसम पसंद नहीं आ रहा तो दूसरी स्टेट में चले जाएं। गोल्ड कोस्ट में इस वक्त जो शाम का टाइम है और तकरीबन टेम्परेचर होगा इन मे बी मिड 20s और बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत टूरिस्टी वाइब्स आ रही हैं। मोस्टली लोग आई थिंक यहाँ पे छुट्टियों के लिए आए हुए हैं, डॉग्स वॉक कर रहे हैं अपनी बीच पे, कुछ लोग रनिंग कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत शाम है। एक साइड पे हमारे समंदर की खूबसूरत लहरों की आवाज़ें आ रही हैं और एक साइड पे गोल्ड कोस्ट की CBD की रौनकें चल रही हैं। ये जो सामने आपको एक ऊंचा सा टावर नज़र आ रहा है, ये क्वींसलैंड का सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये है गोल्ड कोस्ट की Q1 आइकॉनिक टावर और ये जब 2005 में कंप्लीट हुआ था तो ये दुनिया का टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। इसकी हाइट होगी तकरीबन 322.5 मीटर्स, जो कि आईफिल टावर से भी ऊंचा है। इसके आप 77 फ्लोर पे जा सकते हैं और जहाँ पे आई बिलीव एक खूबसूरत सा कैफे बना हुआ है और आप वहाँ से 360 व्यू है जिस पे आप पूरा गोल्ड कोस्ट देख सकते हैं। और अगर वेदर अच्छा हो, क्लियर हो, तो आप बैरन बे तक देख सकते हैं इसको। कल सुबह हम वहाँ पे जाएंगे, अभी तो जाने का फायदा नहीं है वहाँ पे। कल सुबह वहाँ पे जाएंगे और इसको एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पे ई बाइक्स भी हैं और आप ये लाइम की ऐप करके आप या फिर कार्ड स्वाइप करके आप ये रेंट कर सकते हैं। ट्रीज वगैरह भी लगी हुई हैं और इसके सामने एक हेलमेट भी पड़ा होगा। जब भी आप कार्ड स्वाइप करेंगे और आपको एक जैसे ये कि कोई छोड़ के गया हुआ है यहाँ पे, तो इस तरह इनके हेलमेट्स भी आपको मिल जाएंगे। खाने का कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए, आई थिंक हलाल कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये बड़ी फैंसी प्लेस लग रही है, बीच एंड बार, फैंसी भी लग रही है तो, लेकिन ऑब्वियसली हलाल नहीं है तो हम तो नहीं खा सकते यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। होपफुली यहाँ आई थिंक मैंने जो गूगल किया है उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा रहे थे हलाल ऑप्शंस के। ये कोई है एलेस्टन रेस्टोरेंट कैफ़े एंड बार, अंदर से बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ उन्होंने और सामने है KFC और मैकस भी है इसके पीछे करके। ये जापानीज कोई रेस्टोरेंट है, यू ची, और रेस्टोरेंट नहीं है सॉरी, बल्कि ये है जापानीज फ्रोजन योगर्ट। और राइट साइड पे है हमारे सबवे, लेकिन मेरा आज का सबवे खाने का कोई मूड नहीं है। और ये है KFC और ये KFC हलाल नहीं है तो ऑब्वियसली हम नहीं खा सकते। ये साथ में है एक सिगरेट की शॉप, टबैकोनिस्ट, और हमारे देसी भाई बैठे हैं वहाँ पे। ये मैकस के बाद पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, लुक्स वेरी नाइस। लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा सर्फुल पैराडाइज के बीच का उन्होंने लिखा हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पे मोस्टली लोग अपनी वो फोटोज वगैरह लगा के इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, लेफ्ट साइड पे जो है। और इस साइड पे हंगरी जैक्स, कुछ और रेस्टोरेंट्स भी हैं। इसके अंदर जाता हूँ, वहाँ पे कुछ अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी तक जो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोग नज़र आ रहे हैं मोस्टली यूरोपियंस हैं, बैकपैकर्स, वो मोस्टली यहाँ पे आते हैं। एक तो वेदर उनके लिए बहुत परफेक्ट है क्योंकि यूरोप में ऑब्वियसली उनको इतनी गर्मी या फिर इस तरह का वेदर नहीं मिलता, तो गोल्ड कोस्ट इज़ द प्लेस टू बी। साथ हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है यूनिवर्सल स्टोर, ये कपड़ों का ब्रांड है, और सामने कोई है बिल्ड अ बियर वर्कशॉप। ये तो खैर मैंने मेलबर्न में भी देखी थी। आप जाते हो, आप अपनी मर्जी का बियर, एक उसके टेडी बियर वगैरह आप तैयार करवा सकते हो। लेफ्ट साइड पे हमारा स्टारबक्स, और इनके साथ हमारी आजकल बनती नहीं है तो यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। टूरिस्टी किस्म की फीलिंग्स आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाली में आया हुआ हूँ। Showtime, 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 right here, right now. Everybody come and grab a front row seat for the show. I'm starting. ये सामने है पैराडाइज सेंटर, आई बिलीव ये शॉपिंग सेंटर होगा।
शो चल रहा था, वो हमने देखा है। और आगे थोड़ा वॉक करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे बेन जेरीज के वो आइसक्रीम वगैरह, और सामने है 7-Eleven, क्रिस्पी क्रीम भी है लेफ्ट साइड पे, इजी मार्ट, BWS ऑफ कोर्स, ये तो यहाँ पे होगा। और ये पैराडाइज सेंटर है बेसिकली, यहाँ पे सारा शॉपिंग सेंटर है। और अभी तक मुझे खाने के लिए जो मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे मिला नहीं है। लेफ्ट पे हमारा एक है कबाब शॉप। कबाब का ऐसा कुछ खाने का दिल तो नहीं चाह रहा, पहले जाके कुछ और देखता हूँ, अगर कोई यहाँ कुछ बेहतर ऑप्शन मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ओह वाह, सामने वो जो लाइट्स लगी हुई हैं, आई जस्ट लव दोज लाइट्स। ये जहाँ भी जिस सिटी में मुझे ये लाइट्स नज़र आती हैं, दैट्स जस्ट अमेजिंग। लास्ट टाइम हम लोग जब कैनबरा गए थे तो कैनबरा में भी इस तरह की लगी हुई थी, उनकी जो मेन स्ट्रीट ही वहाँ पे। और ब्यूटीफुल। राइट साइड पे हमारा एक कॉटन ऑन, जो कि एक कपड़ों का एक ब्रांड है, और यहाँ से रीजनेबल प्राइस के कपड़े मिलते हैं। क्वालिटी वाइज आई वुडंट रिकमेंड, बट यहाँ से चीप मिलते हैं, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ पे कैमरास चेक करें, हर पोल पे इतने बड़े बड़े कैमरास लगे हुए हैं। और ये हमारे सामने स्लिंग शॉट, ये है यहाँ स्लिंग शॉट, और वहाँ से आप टिकट बाय करते हो, और बेसिकली वहाँ पे सीट बनी होती है, और ये आपको ऑल द वे तक ऊपर ले जाती है और फिर नीचे। मैं तो बिल्कुल इसको ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तो एक टेरिबल हाइट हो भी है। सामने कोई बार है फिन मकूल के नाम से, और ये है एस्केप रूम्स। यहाँ पे कबाब शॉप से मुझे अभी तक काफ़ी नज़र आई हैं, बट कबाब का ऐसा कुछ दिल नहीं चाह रहा। तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नज़र आया है, तंदूरी फीस्ट के नाम से। आई थिंक यहाँ से है 3-4 मिनट की वॉक, तो वो जाके देखते हैं। होपफुली अच्छा हो, क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तंदूरी फीस्ट, और ये यहाँ पे इनका मेन्यू लगा हुआ है, और मेन्यू काफ़ी एक्सटेंसिव और प्रॉमिसिंग लग रहा है। अंदर से जाके देखते हैं खाना इनका कैसा है। मैंने यहाँ से ऑर्डर किया चिकन करी, साथ में है वाइट राइस, और इसके साथ है नान। यहाँ का खाना बहुत मज़े का था, और स्पेशली यहाँ के लोग, इनके जो ऑनर थे नदीम भाई, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और साथ में वहाँ पे काम कर रहे थे हुज़ैफ़ा भाई। यहाँ पे चाय नहीं मिलती थी, ये लोग चाय सेल नहीं करते थे, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि अगर यहाँ से चाय मिल जाएगी, तो इट्स वेरी नाइस ऑफ देम कि उन्होंने हमारे लिए स्पेशली चाय बनवाई। और यहाँ से निकलते हैं आगे, और मैं डेफिनेटली इस रेस्टोरेंट को रिकमेंड करता हूँ। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं गोल्ड कोस्ट में, तो खाना तो अच्छा है ही, और लोग बहुत फ्रेंडली और बहुत नाइस हैं। यहाँ पे एक और भी हलाल रेस्टोरेंट है, जायका एक्सप्रेस, बिरयानी, मंदी, हलीम, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवेलेबल है। रामेन भी यहाँ से मिल रहा है। ये है जायका एक्सप्रेस, और पीटर्स हाउस चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी है आगे। चाइनीज़ तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। ये कोई शॉप है, जैसे $2 शॉप होती है, मोस्टली चीज़ें यहाँ पे इसको मिलेंगी $5, $10 इस तरह की लगी हुई हैं। इसके साथ एक और शॉप भी है, गोल्ड कोस्ट डिस्काउंटर्स, सेम वाइब्स, प्रीटी मच सेम काइंड ऑफ चीज़ें। परफ्यूम्स $6, मैक्सिमम आई थिंक जो महंगी चीज़ यहाँ पे होगी वो $20 के अराउंड होगी, मोस्टली $2-3 की आपको मिलेंगी। एक और यहाँ पे एस्केप रूम एंड बार्स, काफ़ी सारे एस्केप रूम्स यहाँ पे अभी तक मैंने देखे हैं। और जितने भी अगर आप जाते हैं टूरिस्टी प्लेसेस पे, जैसे बाली हो गया या थाईलैंड वगैरह आप जाते हो, तो जिस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी एज अ टूरिस्ट के एक्सपीरियंस के लिए, मोस्टली आपको चीज़ें वो वाली यहाँ पे भी मिलेंगी। लेफ्ट पे हमारे है यहाँ पे बैटी बर्गर्स, Porque cuando sacamos dinero yo saqué para los paquetes. और ये है चेरी वेफर। Aussie language. Oh, look. Yeah, looks good, but I just had dinner. Yeah, thank you. और लेफ्ट पे हमारे यहाँ सिगरेट्स, टबैकनस, और इसके बाद है यहाँ पे फलूदा पॉइंट। हम आई होप कि अच्छा फलूदा हो, जाके ट्राई करते हैं। यहाँ पे आलू चना चाट और चिकन बिरयानी भी बेचते हैं, तो आई एम श्योर ये देसियों की शॉप होगी। फलूदा फ्रेश इतना खास नहीं है, बट आई वुड से maybe 2.5 stars.
तो ये नॉट बैड। और इसके चार्ज किए इन्होंने $12, उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में 1 स्टार बनता है। बट एनीवेज, तो मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ पे अल्खोन एवेन्यू के नाम से है। लेफ़्ट साइड पे हमारे ये एक और इंडियन रेस्टोरेंट है और उसके साथ एक और कबाब शॉप भी है। सामने है सबवे। आई थिंक रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। कोई एक थाई किचन एक रेस्टोरेंट नज़र आ रहा होगा। Every night of the week. Oh, okay, thank you. Oh, we just had dinner. No, it's alright, another time. $5 off. Thank you. फन फॉर रेंट, यहाँ से भी आप बाइक वगैरह रेंट पे ले सकते हैं। और यहाँ पे पाम ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं और उसकी जो लाइट्स वगैरह लगाते हैं ऑब्वियसली उस ब्यूटी को चार चांद लगा देते हैं। आई थिंक ये जो सारा एरिया है मोस्टली यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और कन्वीनियंस स्टोर्स हैं। लेफ्ट साइड पे है कॉकटेल्स नाइट क्लब सर्फर पैराडाइज ऑस्ट्रेलिया। ये है टैटू बार में भी लेफ्ट साइड पे। कबाब शॉप है सामने भी है। तो इस काउंटलेस फूड ऑप्शंस यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो खाने का तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे। When I go to the left, think I'm gonna turn right. When I oh no, but you reach. But I make my mind when you reach. You're so protective when I'm leaving. Try to compromise, I can't let it. ये था हमारा आज का सफ़र कोफ्स हार्बर से गोल्ड कोस्ट तक का। अभी मुझे यहाँ पे गोल्ड कोस्ट में आए हुए चंद ही घंटे हुए हैं एंड आई एम ऑलरेडी इन लव विद दिस सिटी। बहुत खूबसूरत है। अभी हमने सिर्फ इसका शाम में इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है। कल सुबह हम इस सिटी को और एक्सप्लोर करेंगे और कल का सारा दिन भी यहीं पे गुजारेंगे और उसके बाद में भी उसके अगला दिन भी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।